फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको लेकर बचाव की लगातार बातें हो रही हैं, अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं जिससे ज़्यादा बचाव किया जा सकता है। सबसे बड़ा तरीका तो यही है कि आप फॉलोअप्स को अपनाएं। फॉलोअप्स में भी सबसे बड़ा तरीका जो है वो मास्क लगाने को लेकर है। लेकिन अब एक रिपोर्ट आई है जिससे पता चलता है कि मास्क कैसे लगाना है और कौन से लगाने हैं। तो सबसे पहले एक लाइन में जान लीजिए कि डबल मास्क को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि डबल मास्क काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ओमिक्रॉन को रोकने के लिए। डबल मास्क लगाने को लेकर जिक्र करें तो बताया गया है रिपोर्ट में कि पहले आप एक सर्जिकल मास्क लगाएं और उसके बाद एक क्लॉथ मास्क में यानी कि कपड़े का मास्क लगाएं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये एक सर्जिकल मास्क है, आपने इसको लगाया और इसके बाद आपने क्लॉथ मास्क यानी कि कपड़े का मास्क ये आपको लगाना है। ये आपने कपड़े का मास्क लगाया और इसको आप पीछे से मतलब अपने हिसाब से टाइट करिए, जिससे ये पूरा जो स्पेस है वो इस तरह का क्रिएट हो जाए कि किसी भी तरह से कोई भी इस तरह का पार्टिकल अंदर ना जा सके जिससे आपको दिक्कत हो। ये आपको करना ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुरक्षा मिलती है। मैंने आपको बताया कि कैसे पहले आप सर्जिकल मास्क लगाएं और फिर क्लॉथ मास्क लगाएं। ये मेरे कहने से नहीं है, दरअसल ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने बताया है कि 2 मास्क पहनना बहुत ही बेहतर है। ये एक तरह से 90% से ज्यादा सिक्योर करता है हमें ओमिक्रॉन के खिलाफ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन लोगों को लगाना जरूरी हो जाता है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, वो भी इस तरह के मास्क को जरूर लगाएं। वैक्सीन ना लगवाने वाले लोग, ऐसी अच्छी खासी संख्या है पूरी दुनिया में जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। डॉक्टर्स, एयरपोर्ट वर्कर्स और हाई रिस्क वाले लोग, ऐसे लोग जो ऐसे लोगों के संपर्क में आ सकते हैं जिनको ओमिक्रॉन हो रहा है या हो सकता है, ये जरूर करें। अब मास्क को लेकर एक सवाल हमारे जहन में बहुत ज्यादा आता है कि आखिर मास्क कितनी तरह के होते हैं, मतलब मोटे तौर पर कितनी तरह के मास्क होते हैं। तो इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले N95 मास्क। N95 मास्क जो होता है वो मेडिकेटेड एक मास्क होता है, बेहतर मास्क होता है, आपके मुंह को और खास तौर पर नाक को और मुंह को पूरी तरह से ढक लेता है। दूसरा मास्क अगर बताऊं तो मैं आपको सर्जिकल मास्क, इस तरह का मास्क जो होता है सर्जिकल मास्क है ये। और तीसरा मास्क क्लॉथ मास्क यानी कि कपड़े से बना हुआ मास्क। अब इसमें एक चीज और समझिए कि कौन सा मास्क कितनी ज्यादा सिक्योरिटी देता है। N95 को काफी अच्छा मास्क माना जाता है, सबसे अच्छा मास्क भी माना जाता है। वो करीब 95% ऐसी स्थिति बना सकता है जिसमें आपको कोई भी वेरिएंट परेशान ना करे या किसी के भी पार्टिकल्स आपके अंदर ना जाएं। लेकिन तरीका होना चाहिए, लगाने का तरीका बहुत बेहतर होना चाहिए। केवल डर की वजह से मास्क नहीं लगाना है कि इस तरह का डर हो कि कोई बचाव करना है किसी चालान से, ऐसे नहीं। आपको प्रॉपर मास्क लगाना होगा, नाक और मुंह को ढकना होगा। इसके अलावा अगर सर्जिकल मास्क की बात करें तो सर्जिकल मास्क करीब 80% से ज़्यादा पार्टिकल्स को रोक लेता है। इसके बाद अगर आप कपड़े का मास्क लगाते हैं तो वो 30% से ज़्यादा की सिक्योरिटी देता है। तो 2 मास्क अगर आप लगाते हैं, सर्जिकल और क्लॉथ मास्क, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी आपको तभी मिलती है। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की ये रिपोर्ट है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें सर्जिकल मास्क के ऊपर क्लॉथ मास्क का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर रहता है। अगर आप 2 सर्जिकल मास्क भी लगा रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि सर्जिकल मास्क से 80% से ज़्यादा की आपको सिक्योरिटी मिलती है और आपने 2 सर्जिकल मास्क लगा लिए, तब भी नहीं होगा बेहतर। क्यों? क्योंकि सर्जिकल मास्क से एक गैप बना रहता है जिसकी वजह से पार्टिकल्स अंदर जा सकते हैं। सर्जिकल मास्क प्लस क्लॉथ मास्क। CDC ने कहा है कि N95 भी बेहतर मास्क है, सबसे अच्छे मास्क हैं। WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में ये भी बताया था कि किस तरह से मास्क का इस्तेमाल करना है। कई बार मास्क हम बहुत इजीली लगा लेते हैं, हमें कोई चिंता नहीं होती है कि मास्क हमने कहाँ रखा था, किस तरह छुआ है। इसको लेकर WHO ने आगाह किया। उन्होंने कहा कि जब भी आप मास्क लगाएं तो आपने हाथ या तो धोएं या फिर सैनिटाइज करें। जैसे मैंने अभी आपको मास्क लगाकर जब दिखाया था तो मैंने सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज किया था, उसके बाद ही मास्क को मैंने उठाया था। चाहे वो मेरा ही मास्क है लेकिन वो किसी सरफेस पे रख दिया या किसी तरह से कहीं से भी इस्तेमाल किया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले सैनिटाइज करना है, फिर मास्क लगाना है। उसके बाद भी दूसरा जब मास्क लगाना है तो आपको बड़ी तरीके से उसको इस तरह से लगाना है जिससे आपका पूरा का पूरा मुंह ढक जाए, यानी कि नाक और मुंह
ये पूरी तरह से ढक जाएं, इस तरह से आपको उपयोग में लेना है। अच्छा, सर्जिकल मास्क आप जो यूज कर रहे हैं उसको सिंगल यूज की तरह रखें। ऐसा नहीं है कि उस मास्क को आप बार बार लगाते रहें, क्योंकि सर्जिकल मास्क में जो पार्टिकल्स आते हैं वो बहुत आसानी से आ जाते हैं। इसलिए आप यूज कर रहे हैं तो उसको फिर डिस्पोज भी जरूर करें। डिस्पोज किस तरह से करना है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्पोज इस तरह से करना है जिससे वो दूसरी जगह ना फैले, मतलब उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरी जगह ना फैलें। इसके लिए आपको ये करना है कि 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे एक पेपर बैग में रख दीजिए। उसके बाद उसको प्रॉपर काटिए और उसके बाद डिस्पोज कीजिए। एक और बड़ी बात जिससे हम कोरोना के किसी भी वेरिएंट से बच सकते हैं वो ये है कि वैक्सीनेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को कोरोना का ये वेरिएंट या कोई भी वेरिएंट बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है, सीवियर कंडीशन में नहीं पहुंचा रहा है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपने वैक्सीन की कोई भी डोज अभी तक नहीं ली है तो अपनी पहली डोज ज़रूर लें, और अगर आपने पहली डोज ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी डोज ज़रूर लें।